प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अध्याय 5 समानांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। इसमें आज हम चौथा सवाल करेंगे। इसका निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। अगर वो एपी में रही तो उसके आगे के हमें तीन पद निकालने हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं पहला सवाल। इसमें हमारे पास फर्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, ये 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है। लिखते हैं यहाँ पे पहले सवाल का पहला भाग, लिखेंगे हल। हमारे पास ऑलरेडी इसने एपी के तौर पर सूची दे रखी है, तो हम मानते हैं कि इसलिए एपी जो होती है वो समानांतर श्रेणी होती है, वो एपी का ऐसे रूप में होना। तो एपी इज इक्वल टू होती है हमारे हिसाब से A1, A2, A3, A4, तो इसमें कहा गया है कि अगर एपी है तो उसके आगे के तीन पद निकालने हैं। यानी हमें अगर एपी में हुई है संख्या तो हमें A5, A6 और A7 निकालने होंगे। तो लिखते हैं इसके हिसाब से। इसलिए हमारे पास सूची दी हुई है 2, 4, 8, 16। तो इस प्रकार से अगर यह एपी है तो हमें इसके अंदर का सार्वअंतर निकालना होगा। इसलिए सार्वअंतर निकालने पर सार्वअंतर क्या होगा, हमारा सार्वअंतर बराबर होता है D1 बराबर A2 माइनस A1। तो हमारे पास A2 क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, और A1 क्या दिया हुआ है हमारे पास 2। तो रख दिया मान। तो हमारे पास D1 क्या आया, तो D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे, तो D1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। इसी तरह से हम D2 का एक और सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। D2 के लिए, D2 के सार्वंतर के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला आएगा, A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास क्या है, 8 दिया हुआ है, 8 को पुट करेंगे, और माइनस A2 क्या है हमारे पास 4 है। तो बराबर कितना आया, 8 में से 4 गए तो बराबर 4। तो इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है। अतः यह सूची एपी में नहीं है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल पहले भाग का दूसरा भाग, लिखेंगे हल। हम सूची मानते हैं, अगर इस सूची में है तो एपी में होगी। तो इसलिए हमारे पास इसने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 2, 5, 7, 3, 7। हम इसको लिख लेते हैं इसके मतलब एक फॉर्मेट के रूप में। अगर A1 बराबर A2 B2 इस तरह से हम मान लेते हैं, तो लिखेंगे हल कर दिया यहाँ पे। तो लिखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास सूची आती है, सूची समझेंगे, इसको सूची समझेंगे। इसलिए माना सूची बराबर हमारे पास है A1, A2, A3, A4, ऐसे है। ये आगे हमें प्राप्त करना है, तो हमारे पास जो मान दिया गया है उसको हम इसमें रख लेते हैं। A1 के स्थान पर 2 दे रखा है यहाँ पे, और A2 के स्थान पर दिया है 5/2, और A3 के स्थान पर दिया है 3, और A4 के स्थान पर दिया है 7/2। तो इसलिए हमें अगर ये एपी में है, जांच करने पर ये एपी है या नहीं, तो देखते हैं कौन कौन एपी में है। तो इसलिए जांच लिखेंगे, जांच एपी है या नहीं, एपी में है या नहीं के लिए हमें क्या देखना होगा,
उसके लिए हमें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। सार्वंतर लिख लेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, D1 से डिनोट करते हैं इसको, A2 माइनस A1 करते हैं, लिखेंगे A2 माइनस A1। तो बढ़ेंगे आगे, A2 हमारे पास क्या है 5/2, 5/2 माइनस 2 करेंगे तो इसके नीचे एक ही होता है, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 को वो आ गया एलसीएम, 2 आ गया यहाँ पे। तो 2 यानी 2 से कट के यहाँ पे बचे 5, इधर बचे 1, 1 दूनी 2, 2 हो गया तो 2 दूनी 4। तो घटाने पर 1/2 आए प्लस की। तो D1 बराबर हमारे पास आया 1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब हम D2 ज्ञात करते हैं, इसी सार्वंतर D2 ज्ञात करने पर, सार्वंतर अगले पद का सार्वंतर ज्ञात करने पर, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास क्या है 3 दिया हुआ है, माइनस कितना है 5/2। तो इसमें भी क्या करेंगे आगे बढ़ने पर, दो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर यहाँ पे इसके नीचे एक होता है, तो 2 3 6 माइनस, ये 2 को 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 5, तो बराबर 1/2। तो इससे यहाँ पे ये तो सिद्ध हो रहा है कि D1, क्योंकि D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 है, इसलिए यह जो संख्या है, यह सूची कहेंगे, यह सूची AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है, इसलिए इसके आगे के पद ज्ञात करेंगे हम। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके आगे के 3 पद हमें निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास A4 तक की संख्या इसमें दे रखी है। तो हमें निकालना है A5, A6 और A7, हमें पद जो है वो आगे निकालने हैं। तो ज्ञात करेंगे हम ये, इस तीनों पदों को निकालना हमें। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अगर nवां पद ज्ञात करना है जैसे, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कि AP का nवां पद सूत्र जो है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D है। और अगर हम N होगा तो इस तरह से लिखेंगे, A प्लस इंटू ब्रैकेट शुरू N माइनस 1, यानी घटाना का निशान 1, और ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में D, गुणा में D। लेकिन अगर A10 दिया है डायरेक्ट, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाता है A प्लस 10 माइनस 1D इंटू डी। तो इसका बराबर भी हम इसको A प्लस 9D के रूप में भी शॉर्ट रूम में लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसको समझ गए होंगे। तो ये nवें पद का ही सूत्र है, लेकिन अगर कहीं पे संख्या डायरेक्ट दे रखी है, n नहीं है, तो वहाँ पे हम A प्लस 9D भी इस फॉर्मूले के रूप में इसको लिख सकते हैं, A प्लस 9D, यानी उससे एक कम होके वो 9 का जो है उससे कम होकर जो D दी होगी, सार्वंतर दिया होगा, उससे गुणा में कर देंगे उसको, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों हम आगे सोल्व करते हैं ऐसे ही अगला पद निकालने के लिए इसमें। तो आगे का पद निकालने के लिए हम इसके लिए सोल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमें एक तो हमारे पास फॉर्मूला है nवां पद निकालने के लिए, मैंने आपको बताया AN, यानी हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो इसलिए A5 निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, A प्लस, जैसे कि मैंने बताया था सूत्र है, वैसे तो हमारे पास सूत्र है nवां पद ज्ञात करने के लिए, AP में सूत्र है, AP में nवां पद का सूत्र जो है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र जो है वो है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A5 दिया है, यहाँ पे A प्लस लिखेंगे 5, A प्लस A का मान रखा है और 5 दिया हुआ है, तो संख्या हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस करेगा, इंटू में 5 माइनस 1 और मल्टीप्लाई D, ये फॉर्मूला इसका बनेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, A प्लस, इसमें से घट जाएगा 1, 4D, ये आएगा। तो इसमें A प्लस 4D का मान यहाँ पे पुट रखेंगे, तो रखेंगे A की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, A1 बराबर जो है हमारे पास, A1 को A से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस के 2 हैं, प्लस 4D का मान क्या है हमारे पास, D का मान आया 1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे।
इसी तरीके से ये आया 2 है और प्लस ये जन्म है, इससे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बटे में ये उससे है तो 4/2 होगा। तो 4/2 तो यहाँ से 2 पे कट जाएगा, ये आगे टोटल गए 2। तो हमारे पास A5 का मान आया यहाँ पे, A5 बराबर आया हमारे पास 4, A5 बराबर होगा 4 के। इसी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आगे बढ़ने पर हमारे पास A5 का मान आ गया। इसी तरीके से A6 निकाल लेंगे हम। A6 का मान क्या होगा, A6 बराबर भी A प्लस 5D बराबर होगा। तो बराबर लिखेंगे, बढ़ने पर A का मान कितना है 2 प्लस 5D का मान कितना दिया हमारे पास, गुणा में 1/2 लगा लो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या मान आएगा हमारे पास 2 प्लस 5/2, तो इसके एलसीएम निकाल लो, हमारे पास 2 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है। आगे बढ़ने पर तो 2 दूनी 4 और 2 2 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ गया 9/2। तो इसी प्रकार से A7 का पद निकाल लेंगे हम, A5 आ गया, A6 भी आ गया हमारे पास। तो A6 बराबर जो हमारे पास आया वो 9/2 आ गया। अभी हमें A7 निकालना है। इसमें से A7 निकालने के लिए भी हमारे पास क्या होगा, A प्लस 6D हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैंने बताया फॉर्मूला हमारे पास यही है, AP में nवां पद ज्ञात करने के लिए वो होता है, तो उसका पूरा खोलने के बाद A प्लस 4D बना, जैसे 5वां पद किया तो 1 कम हो जाता है 4D लिखा जाता है, ऐसे ही A7 होगा तो A प्लस 6D आ जाएगा। तो A बराबर क्या है हमारे पास मान, A बराबर हमारे पास ऑलरेडी इसमें ये 2 दिया हुआ है, A1 2 दे रखा है यहाँ पे। तो प्लस 6D हमारा सार्वंतर कितना था 1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा इसमें, ये 6 दूनी 2 थी 6, 2 प्लस 3 आया। तो A7 की वैल्यू हमारे पास, A7 की वैल्यू हमारे पास आगे बढ़ने पर हमारे पास 5 आ गई। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें हमारी AP की, जो इसमें AP दी हुई है A1 A2, तो हमारे पास इसके जो आगे के 3 पद हैं वो A5 बराबर है हमारा 4, और A6 हमारा बराबर है 9/2, और A7 हमारा बराबर है 5 के। तो ये सब मिला के हमारा है आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम करते हैं इसका आगे का तीसरा भाग। चौथे का तीसरा भाग करेंगे। इसमें भी हमें सेम यही देखना है कि AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि हल लिखेंगे, हल के तौर पे जैसे कोई सूची होती है हमारे पास, सूची के तौर पे ये अगर AP में होगा तो A1 A2 B1 2 इनके जो मान है वो बराबर होने चाहिए अगर AP में है तो इसलिए अगर ये AP में है तो, अगर नहीं है तो नहीं। तो इसलिए हमारे पास जो AP का एक रूप यह भी है, AP को इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं। AP इज इक्वल टू डिनोट किया जाता है A1 A2 A3, या सूची के तौर पर कह सकते हैं A4, ऐसे करके हमारे पास है, और ये अपरिमित AP के रूप में है। तो इसलिए जो हमें दिया गया मान है वो AP में है या नहीं वो चेक करने के लिए तीसरा पॉइंट दिया है -1.2 और -कोमा -3.2 और कोमा -5.2 कोमा और ये -7.2 कोमा और अपरिमित हमारे पास ये AP है, समांतर श्रेणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें जांच करने पर लिखेंगे जांच करने पर कि यह AP है, जांच यह AP है, AP में है यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसके लिए हमारे पास सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर D1 मान निकालेंगे A2 माइनस A1। तो बराबर क्या है हमारे पास, A2 का मान -3.2 और
ब्रैकेट में लेंगे अगली संख्या को, क्योंकि इसमें भी माइनस है, -1.2। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये गए, ये 3.2 है और ये 1.2 है, तो ये बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो ये क्या होगा 3.2 और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अगर इस तरह की कोई संख्या आए और वहाँ पर ऐसी बात करी गई हो, जैसे कि ये बताया गया है कि 3.2 है और ये माइनस का 3.2 और ये प्लस का 1.2 है, तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जमा के घटा के ज़्यादा हैं और जमा के कम हैं, तो आपस में घटा हो जाएंगे। 2 में से 2 गई 0, तो 3 में से 1 गया, तो क्या बचेंगे -2। तो हमारे पास आया बराबर -2 सार्वंतर D1। तो D1 बराबर हमारे पास है -2। तो इसी प्रकार, इसीलिए आगे बढ़ने पर D2 ज्ञात करने पर D2 बराबर क्या होगा हमारा, D2 बराबर होगा A3 - A2। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलना है प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आप क्रम को ना भूलें। मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा, मैं पूरे सवाल आपको कराऊंगा, टाइम चाहे ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि पॉइंट टू पॉइंट बात क्या हुई है, कहाँ से किस तरह से ये सारा सवाल में ये आ रहे हैं हमारे पास। तो बराबर करेंगे, 5.2 जो है हमारे पास A3 का मान है और A2 का मान है हमारा माइनस माइनस करना है ना, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, हम छोटी ब्रैकेट में ले लेंगे, कोष्ठक में ले लेंगे, जिसे हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है, इंग्लिश में ब्रैकेट, और 3 पॉइंट लिख देंगे ऐसे करके। फिर आगे बढ़ेंगे, -5/2 तो ऐसे ही रहेंगे, 5.2 सॉरी 5.2 माइनस और माइनस अंदर बाहर है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3.2। तो प्यारे विद्यार्थी, मैंने पहले भी बताया इनमें क्या करना है, इसमें भी माइनस के ज़्यादा हैं, ऐसे इसमें जमा और घटा करेंगे, 5 - 2 और ये दशमलव स्थान पर रहेगी 2, तो क्या होगा, 2 से 2 0 गई, 2 से 2 में से 2 घटाएंगे, दशमलव के 0 हो जाएगी, माइनस के 5 और 3 है, इसमें भी -2 बचेंगे दशमलव करके। तो प्यारे विद्यार्थी, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये हमारी AP में है, -2 आया, D2 का मान भी 2 आया, तो इससे प्रूफ हो गया कि यह जो हमारा सार्वंतर है, इसलिए जांच से सिद्ध होता है, अतः हम लिखेंगे अतः D1 बराबर है D2, इसलिए यह AP में है, यानी समानांतर श्रेणी में है, AP में यह सूची, सॉरी लिखेंगे, यह सूची AP में है, AP में सूची है ये। तो इसलिए हमें क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं ना, 4 भाग दिए हुए हैं A4 तक, तो हमें निकालना पड़ेगा, A5 निकालेंगे हम, A6 निकालेंगे हम, और A7 निकालेंगे। तो इन तीनों पार्टों को हमें निकालना होगा। तो हम इसका आगे निकालने के लिए हल करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बात नहीं है, सवाल आसान है, हम इसको सीधे ही निकाल देते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास, मैंने पहले ही बताया था आपको, मैं पहले भी इससे सवाल को सोल्व कर चुका हूँ, जब हमें अनवा पद ज्ञात करना होता है किसी भी AP का, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी AP का अनवा पद ज्ञात करने के लिए, यानी AP में, अब हमारे पास AP है, AP में अनवा पद वाला सूत्र है, ये अनवा पद सूत्र जो है निकालने के लिए AN बराबर क्या होता है, A प्लस ब्रैकेट शुरू n-1 इंटू D। तो इसी प्रकार से हमारे पास A5 दिया हुआ है, तो क्या आएगा इसका सूत्र में, तो A प्लस, अगर यहाँ पे है तो n- यहाँ पे 5 1 और इंटू D, तो यहाँ पर A5 बराबर हमारे पास A प्लस 4D आ गया। वही मैंने पहले भी तुम्हें सोल्व करके दिखाया था एनवा पद, ये यहाँ से आया है सूत्र, क्योंकि मैं चाहूँ तो आपको मैं डायरेक्ट भी करके कर सकता हूँ, ऐसे करके A+4D डायरेक्ट कर दूंगा A5 का मान निकालने के लिए, और A6 का निकालने के लिए A+5D कर दूंगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये इसका रूट कहाँ से है, जड़ कहाँ से है, ये AP में एनवा सूत्र के मान से आया, इस सूत्र से इसका पूरा जो है आविष्कार हुआ, जन्म हुआ, समझ सकते हैं आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास इसमें हमने कर लिया, यहाँ पे 3 का हक है यहाँ चौथे सवाल का, तो हमने A4 पद निकालना है। तो A4 पद के लिए हमारे पास A की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे A1 कितना दिया है, A1 दिया है -1.2 और प्लस में 4D, D का मान कितना आया हमारे पास, D का मान आया हमारे पास -2, तो -2 ये लिखेंगे।
डी का मान पुट कर दिया। अब ये माइनस के ऑलरेडी हमारे पास 1/2 हैं, यानी -1.2 हैं, तो माइनस के 1.2 और ये गुणा किया तो ये अंदर बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का, तो ये माइनस हो जाएंगे। माइनस के 8, 4 दूनी 8। तो बराबर में क्या आएगा हमारे पास A5 का मान। तो A5 का मान हमारे पास इसके बराबर करेंगे, बढ़ाएंगे आगे 1 में से माइनस के ये जोड़ेंगे, तो ये तो भाई क्यों ऑलरेडी -8 हैं और ये 1 है। तो इसको जोड़ने के लिए हम आपको दिखा देते हैं तरीका क्या है। दशमलव की जगह दशमलव रहेगा, -1.2 और जमा करने हैं -8, तो 8.0 लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 2 का 2 दशमलव -9.2 आएगा। क्या आया हमारे पास? -9.2, 9.2। तो इसलिए हमारे पास A5 पद जो है बराबर आया -9.2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम इसके बाद पद प्राप्त करते हैं। छठा पद A6 के लिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा? जब इसके लिए ये फार्मूला बना A+4D, तो A इसके लिए हमारे पास बनेगा A+5D आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसमें मान रख देंगे A6 का। A के बराबर मान कितना है? -1.2 प्लस 5D का मान कितना है? -2। तो बराबर आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कितना आएगा यहाँ पे? ये आ गया हमारे पास -1.2 और प्लस बाहर है, अंदर माइनस, तो -10। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा आगे बढ़ने पर? तो मैंने आपको बताया था इसके पीछे कुछ नहीं है, तो दशमलव इधर लगाएगा। तो ये -1.2 को हम 10 में जोड़ेंगे, 0.0 लग जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -11.2। तो हमारे पास आया -11.2। तो ये A6 का मान आ गया हमारे पास। A6 की वैल्यू लिख देंगे। A6 की वैल्यू हमारे पास है 11.2। अभी हमारे पास इसके बाद हम A7 की वैल्यू निकाल लेंगे। A7 बराबर क्या होगा? ऐसे ही जैसे ये इसमें से एक घट गया, यहाँ पे A+6D आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आया समझ में? A+6D आ जाएगा यहाँ पे। तो A की वैल्यू हम एक स्थान पर रख देंगे। क्या है हमारे पास A की वैल्यू? -1.2 प्लस 6D का मान कितना है? -2। तो इसके आगे बढ़ाएंगे करते हुए -1.2 और ये बाहर प्लस का अंदर माइनस का है, तो गुणा करेंगे तो माइनस के आएंगे, 6 दूनी 12। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो इसके ये कुछ नहीं है, यहाँ पे पीछे दशमलव बांधते हैं इसके लिए। तो इसको जोड़ने का तरीका मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ। जब हम -1.2 को 12 में जोड़ेंगे तो 12.0 लगा के इधर ये माइनस के हैं, तो ये आएंगे 13.2 माइनस के। तो क्या आया हमारे पास? माइनस के 13.2। तो A7 का मान क्या हमारे पास आ गया? 13.2। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से ही हम इसको उत्तर देने के लिए हम एक बार ऐसे लिख लेंगे। A5 बराबर A6 बराबर A7 बराबर। A5 कितना है हमारे पास? माइनस के 9.2 और A6 बराबर कितना है हमारे पास? -11.2 और A7 बराबर कितना है हमारे पास? -13.2। और ऐसे करके हम लिख देंगे उत्तर। ये हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला भाग क्या कहता हमारा? तो यहाँ पे हमने इसको सिद्ध किया, प्रूफ किया। इसके बाद हमारा अगला भाग, ये तीसरा भाग फिनिश हो गया इसका। अब करते हैं चौथा भाग। चौथा भाग क्या दिया हुआ है हमारे पास? चौथा भाग दिया हुआ है, तो ये चौथे भाग में है -10, -6, ये तो आता है। इसलिए हमारे पास सवाल में दिया गया, हम लिखेंगे चौथे सवाल का चौथा भाग हल। क्या दे रखा है हमारे पास? सूची के तौर पे हम लिखेंगे, दिया हुआ तो है ही हमारे पास। तो A1 जो हमें दी हुई सूची है, A1/A2, अगर वो A2 A3 A4 4 तक के पार्ट दिया ना, तो हल लिख लेंगे। यदि AP में है तो यह सूची या AP, इसलिए AP के रूप में लिखेंगे। AP बराबर है ये।
A1 A2 A3 A4 कोमा, और ये हमारे पास अपरिमित AP है इस तरह से। तो इसलिए दिया हुआ मान जो है वो रखेंगे हमारे पास। क्या दिया हुआ है हमारे पास मान? ये दिया है -10 कोमा -6 कोमा, और ये -2 यानी इसके 2 सॉरी, और चौथा पॉइंट दिया है +2। उसके बाद कोमा, हमें पद प्राप्त करने आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये AP में है या नहीं है, कौन कौन AP में है नहीं, इस पॉइंट को देखना है यहाँ पे। जांच करने पर, जांच AP में है या नहीं, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, सार्वंतर ज्ञात करते हैं जांच करने पर। तो सबसे पहले अगर इनका मान आया तो बराबर तो AP में है, अगर नहीं आया सार्वंतर अंतर समान नहीं आया तो ये AP में नहीं है। तो लिखेंगे सार्वंतर D1 बराबर होता है A2 - A1। A2 का मान कितना दिया है? -6, इसको D1 लिखेंगे से 6 - 10, अंदर भी प्लस का 10 है, तो बराबर बढ़ने पे क्या होगा? -6, अंदर बाहर प्लस के हो जाएंगे 10, बराबर कितना है? +4 आएंगे। तो D1 बराबर हमारे पास आया 4। इसी प्रकार से D2 ज्ञात करने पर, आगे बढ़ने पर D2 के बराबर क्या होगा? इसलिए D2 बराबर होता है A3 - A2। तो A3 क्या मान दिया हमारे पास? -2, फिर -2 में से -6 घटाएंगे, ये ऑलरेडी -6 हैं, तो आगे बढ़ेंगे। -2 और माइनस माइनस आपस में जब गुणा होती है तो प्लस हो जाते हैं 6, तो प्लस के हमारे पास फिर 4 आ गए, तो D2 बराबर हमारे पास आ रहा है 4। तो इसलिए अतः D1 बराबर D2 है, इसलिए यह सूची AP में है, समानांतर श्रेणी में है। इसलिए हमें इसके अगले पद निकालते हैं। A5 पद निकालने पर, अब आगे के पद निकालने पर, प्रश्न अनुसार आगे के 3 पद निकालने पर A5 बराबर है A+4D लिखेंगे, इसलिए डायरेक्ट हम कर देते हैं अभी सवाल को। हमारे पास A का मान क्या है? लिखेंगे A बराबर 4D लिख दिया, तो A का मान है -10 + 4D के हमारे पास सार्वंतर 4 है, बराबर क्या है हमारे पास? -10, 4 चौके 16, प्लस का निशान है ना, बाहर भी 16 है, अंदर भी 16, और D भी हमारा प्लस का है, तो 16 प्लस क्या है, तो सार्वंतर A5 हमारा 6 होगा। तो A5 की वैल्यू आई हमारे पास 6। इसी प्रकार A6 ज्ञात करने पर, A6 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? A+5D। तो A+5D बराबर, A बराबर हमारे पास कितना है? -10 और 5 × 4, यानी D का मान ये है, तो इसलिए बराबर होगा हमारे पास -10 और प्लस के 20 होंगे, तो घटाने पर प्लस के 10 आए, तो A6 की वैल्यू हमारे पास आई 10। इसी प्रकार से A7 ज्ञात करेंगे। हमारा A7 की वैल्यू क्या होगी? A+6D, A+6D, ये फॉर्मूला बनता चलेगा प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको समझा चुका हूँ वैसे अनवा पद ज्ञात करने के लिए, वहाँ से ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो आगे हमने A7 का मान ज्ञात करना है। तो A की वैल्यू क्या दी है हमारे पास? A की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ऑलरेडी -10। A1 को ही हम ये बोल सकते हैं, -10 दे रखी है, +6D, सार्वंतर जो है हमारा 4 आया था। आगे बढ़ेंगे, -10 और प्लस के 6 चौके 24, तो 24 में से -10 घटाएंगे, प्लस के हमारे कितने बचेंगे? 14। तो इसलिए हमारे पास आंसर आएगा हमारा, इसलिए हमारे पास जो पद हैं A5 बराबर आया हमारे पास 6, A6 बराबर आया हमारा A6 बराबर आया हमारा 10, और A7 बराबर आया हमारा 14। तो ये हमारा आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों।
इसके बाद हम करते हैं चौथे का पांचवा भाग, चौथे सवाल का पांचवा भाग। चौथे सवाल का पांचवा भाग, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास? इसमें हमारे पास ये कह रहा है कि भाई इसमें चौथे में पांचवा भाग कह रहा है हमारे पास, पांचवा सवाल का ये। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल चौथे सवाल का पांचवा भाग। अगर ये एपी में हुआ तो इसलिए हमारे पास एपी के रूप में होता है, इसलिए हल एपी सूची के अनुसार, एपी की जो सूची है उसके अनुसार एपी इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4, ये सूची है, एपी की सूची है, इसमें है या नहीं, माना एपी सूची तौर पे हम माना एपी सूची जो है A1, A2, A3, A4 ये है, इसे हमने माना है, ये एपी के तौर पे सूची है, A1, A2, A3 तरह से माना है सूची के रूप में। तो क्या है हमारे पास A1 का इसमें क्या मान दिया हुआ, जो है दिया हुआ मान क्या दे रखा है, A1 बराबर 3 दिया है, कोमा, और A2 बराबर दिया है 3 प्लस √2, कोमा, और फिर A3 क्या दिया है 3 प्लस 2 √2 यानी 2 का वर्गमूल, और A4 क्या दिया हुआ है, कोमा लगा के 3 प्लस 3 √2, कोमा, ये अपरिमित एपी दी हुई है, इसलिए माना अपरिमित एपी ये है। तो आगे बढ़ेंगे, जांच करनी है कि ये एपी में है या नहीं। जांच करने पर दी सूची एपी में है या नहीं, ये जांच करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, सार्वंतर यानी D1। तो D1 निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या दे रखी है, A2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, थोड़ा इधर को आगे लिख लेंगे यहाँ करके, A2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, तो घटाने पर क्या आएगा, 3 प्लस के हैं और ये √2 है, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे आपस में, ये माइनस A प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा हमारे पास √2। तो D1 बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ √2 प्लस के, सार्वंतर आया D1 बराबर। इसी प्रकार हम D2 ज्ञात करेंगे आगे बढ़ने पर। D2 बराबर क्या होगा हमारे पास, A3 माइनस A2, लिखो यहाँ पे A3 का मान क्या है हमारे पास, ये है, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस कितना करना है, तो लिखेंगे 3 ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस का 2 √2। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, आगे बढ़ने पर खुल जाएगी ब्रैकेट, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, और अंदर का निशान भी माइनस हो जाए क्योंकि गुणा में है, तो √2। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्लस का है, ये माइनस का है, और इधर भी माइनस का 1 है, तो इससे 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये √ के 2 हैं, 2 √2 और ये √1, तो इसको घटाने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसको √2 ही प्राप्त होगा, तो बराबर D2 आया हमारे पास √2। तो इससे सिद्ध होता है, अतः दी हुई जांच से सिद्ध होता है, अतः जांच से सिद्ध हुआ D1 बराबर है D2, इसलिए यह सूची या पद एपी में है, इसलिए हम A5 ज्ञात करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया तरीका वही A5 ज्ञात करने का, इसलिए A4 तक तो है ना यहाँ पे, अब हमें क्या ज्ञात करना है, A5 निकालना है, इसके आगे क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है,
A7 निकालना है हमें कि 3 आगे के पद निकालिए। तो A5 होगा, इसलिए A5 बराबर होगा A+4D। ये फॉर्मूला चालू हो जाएगा यहाँ पे। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, nवा पद निकालने वाले फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला आगे शॉर्टकट में बन जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या आया हमारे पास, ए की वैल्यू पुट रखेंगे यहाँ पे। ए का मान कितना दिया हुआ है, A1 का 3 प्लस 4D कितनी दिया है हमारे पास, 4D। डी का मान कितना आया हमारे पास, डी का मान आया हमारे पास √2। तो 3 + 4 + √2 करने पर क्या आया हमारे पास, A5 की वैल्यू यही रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगा। तो A5 बराबर हमारा ये आ गया। अब आगे बात करते हैं A6 की। A6 बराबर कितना है हमारे पास, A6 की वैल्यू क्या बनेगी, आगे करेंगे तो A+5D हो जाएगी आगे बढ़ने पर A6 के लिए। तो क्या है हमारे पास, A की वैल्यू 3 + 5 और D का मान √2। तो यही आएगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों A7 ज्ञात करेंगे। A7 के लिए क्या बनेगा, A7 के लिए भी हमारे पास सेम यही प्रोसीजर होगा। ए फॉर्मूला A आगे बढ़ने पर A+6D हो जाएगा ये, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ फॉर्मूला। तो हमारे पास आगे क्या होगा, A का मान कितना है हमारे पास 3 + 6 और D की वैल्यू कितनी है √2। तो इसलिए हमारे पास अब हम लिख सकते हैं A5 बराबर है 3 + √2, A6 बराबर है 3 + 5 √2 और A7 बराबर है 3 + 6 √2। तो ये हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल। चौथे सवाल का करेंगे 7वां भाग। चौथे सवाल का छठा भाग, सॉरी, चौथे सवाल का छठा भाग। लिखेंगे हल। माना जो एपी की सूची है हमारे पास, माना एपी के रूप में एपी बराबर है A1, A2, A3, A4 और आगे हमें पद निकालने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या दिया हुआ मान यहाँ पे, एपी के बराबर यहाँ पे 1 पे 0.2 इसको पुट कर लेंगे। आगे 0.22 कोमा, इसके बाद 0.22 3 बार है और इसके बाद चौथी में 0. ये 4 बार है, 2 2 2। आगे ये अपरिमित एपी है। तो इस प्रकार से इसके हमें पद निकालने हैं। तो सबसे पहले जांच करेंगे कि जांच करने पर यह एपी में है या नहीं। तो जांच करने पर लिखेंगे जांच करने पर कि सूची समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, एपी में है या नहीं। इस चीज़ की जांच करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सार्वंतर। सार्वंतर का यूज़ किया जाता है। सार्वंतर मतलब D1। D1 बराबर होता है A2 - A1, A2 - A1। तो पुट करेंगे D1 का मान यहाँ पे निकालने के लिए। A2 की वैल्यू क्या रखी है 0.22 माइनस 0.2। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने इसको पहले भी आपको समझाया था। अगर इस तरह की वैल्यू दे रखी हो 0.2 ऐसे लिखा है तो 0.2 हो, कहीं पे लिखा 0.22 तो सभी हमेशा दशमलव की जगह पे दशमलव लिखेंगे, 2 की जगह पे 2 लिखेंगे और 0 लगाएंगे यहाँ पीछे। तो हमारे पास आया 0. माइनस करने पर 2 में से 2 गई 0 पर से उतार लिया 2। तो हमारे पास आया घटाने पर 0.02। तो ये आया हमारे पास यहाँ पे। तो इसलिए D1 का मान हमारे पास आ गया, D1 बराबर 0.02।
0.02। इसलिए आगे के पेज पर करेंगे सवाल। ये यहाँ पे कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारे पास D1 की वैल्यू ये आ गई यहाँ पे 0.02। अभी हम इसके बाद D2 निकालेंगे यहीं पे। तो D2 का मान क्या आएगा, D2 की वैल्यू कैसे आएगी, तो लिखते हैं D2 बराबर सार्वंतर, ये आगे बढ़ने पर इसी तरह D2 का मान निकालेंगे। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या दिया हमारे पास, बराबर दिया है 0.3 बार 2 है 1 2 3। तो माइनस कितना करना है, 0.22 बराबर इसको घटाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने घटाने का तरीका आपको पहले बताया था। अब इसको घटाते हैं। कितना दे रखा है यहाँ पे 0.22 माइनस कितना करना है 0.22। तो घटाने पर 0, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे 2 में से 2 की 0, यहाँ पे से 2 की 0 0। तो सार्वंतर जो है सेम नहीं है, सार्वंतर सेम नहीं आया। यहाँ पे करने पर अगर हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे आया 0.02। तो इसलिए घटाने पर सार्वंतर कितना आया हमारे पास 0.200 और 2। यहाँ पे सार्वंतर आ रहा है 0.2 का और यहाँ पे आ रहा है 0.02। तो लिखेंगे यह पद AP में नहीं है, यह पद AP में नहीं है, यह पद AP में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो D1 D2 बराबर वैल्यू आ रही है 0.002। तो अतः प्यारे विद्यार्थियों, अतः D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है। इसलिए यह पद, यह सूची AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या समांतर श्रेणी में नहीं है। यही इसका उत्तर होगा, आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम करते हैं 5वां भाग। पांचवा नहीं, छठा भाग तो हो गया ना, सॉरी, हम करेंगे 7वां भाग। दिया है हमारे पास, इसलिए हमने लिखेंगे चौथे सवाल का 7वां भाग। लिखेंगे हल। हम एक तरह की माना AP के रूप में होना चाहिए। अगर AP है तो AP का एक रूप है, बराबर होगा माना AP A1 A2 A3 और A4 अपरिमित AP के रूप में ऐसे है। और दी हुई संख्या हमारे पास क्या दी है, जो मैथ में सवाल में दिया हुआ है वह 0 दशमलव आगे बढ़ने पर रखने पर -4 कोमा -8 कोमा -12 कोमा अपरिमित संख्या। तो इस सबसे पहले क्या करते हैं, जांच करने पर कि AP है या नहीं, जांच कि AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसके लिए हम सारो अंतर ज्ञात करते हैं। सारो अंतर यानी D1 बराबर A2 माइनस A1। तो देखो यहाँ पर A2 का मान कितना दिया हुआ है -4, घटाने पर यानी A2 माइनस A1, A1 0, घटाएंगे तो बराबर कितना होगा -4 ही प्राप्त होगा। तो D1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4। इसलिए आगे बढ़ने पर D2 निकालने पर D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। तो क्या बराबर है A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 और माइनस करने पर A4 ऑलरेडी -4 है। तो बराबर क्या होगा -8 है और ये -4 वापस में गुणा होके प्लस हो जाएंगे 4, तो बराबर -4। तो यहाँ पे है
अतः D1 बराबर है D2, इसलिए यह सूची AP में है, AP में है, AP में है, लिखेंगे AP में है। तो इसके आगे के पद ज्ञात करने पर, A5 बराबर है A प्लस 4D। तो A5 की वैल्यू हम पुट करेंगे। A का मान कितना है हमारे पास, -4 यानी 0 है, सॉरी, ए मान है 0 प्लस 4D। D का मान कितना है, माइनस नहीं है, प्लस ही है, 0 रख दिया, और D की वैल्यू है -4। तो बराबर क्या होगा, 0 प्लस माइनस के अंदर तो गुणा होगी, प्लस के अंदर बाहर तो माइनस के 16, बाहर 0 इसमें, तो माइनस करने पर आया हमारे पास माइनस के 16। तो A5 की वैल्यू हमारे पास आई माइनस के 16। इसी तरह से प्यारो हम विद्यार्थियों, हम इसके आगे करते हैं, A6 का मान निकालेंगे। A6 की वैल्यू निकालने पर A प्लस 5D हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा आगे बढ़ने पर, क्योंकि A5 निकाला, इस तरह से A5 की वैल्यू इतनी आ गई माइनस के 6। तो फिर अब A6 के बराबर यहाँ पे 0 है, प्लस 5D बराबर कितना है, माइनस के 4। तो बराबर क्या आएगा, 0 है, तो ये प्लस का बाहर है, ये माइनस के 5 चौके 20, तो 0 के ज़्यादा हैं, तो हमारे पास माइनस के 20 आएंगे। तो A6 की वैल्यू होगी, सॉरी, A6 की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस के 20। इसी प्रकार से A7 निकालेंगे आगे बढ़ने पर। A7 की वैल्यू होगी A प्लस 6D, ये फॉर्मूला लगेगा, 6D लगेगा फॉर्मूला। तो A की वैल्यू 0 है, प्लस 6D, और सार्वधातुक तरफ माइनस के 4 है, गुणा करने पर क्या होगा, 0 प्लस बाहर है, माइनस अंदर है, तो माइनस के 6 चौके 24, तो माइनस के 24 आएंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या उत्तर प्राप्त होगा हमें, इसलिए अगले पद जो है A5 बराबर है माइनस के 16, A6 बराबर है माइनस के 20, और A7 बराबर है माइनस के 24। ये हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, 7 सवाल हो गए हैं। अगले सवाल हम नेक्स्ट प्रश्नावली में करेंगे, क्योंकि लंबा हो रहा है हमारा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।